हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो नोटिफिकेशन आ रहा है वह बहुत अच्छी खबर आ रही है यूपी ट्रिपल एससी की ओर से, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है आईसीडीएस यूपी के तहत, जिसके अंतर्गत हेड सर्वेंट मुख्य सेविका की भर्ती की जानी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी जो पद संख्या है वो है 2693 पद, है ना। तो 2693 पदों पर भर्ती की जानी है। तो एक बम्पर भर्ती निकाली गई है आईसीडीएस यूपी की ओर से। यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे, साथ ही आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम आपको एक बोनस नोटिफिकेशन भी बताएंगे। और यकीन मानिए कि ये बोनस नोटिफिकेशन आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ब्रीफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कि एक्चुअली में ये वैकेंसी किससे रिलेटेड है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन कमीशन या आयोग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत 2693 मुख्य सेविकाओं की भर्ती की जानी है। सभी इंडियन नेशनल से जितने भी भारत के निवासी हैं, भारतीय हैं, है ना, उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है इन 2693 पदों को भरने के लिए। और ये किसके अंडर में कार्य करेंगे? तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल्स में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पोस्ट का नाम है हेड सर्वेंट या मुख्य सेविका, रिक्रूटमेंट 2022। और यहाँ पर क्या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 2693। इससे रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है एप्लीकेशन फ़ी। इस परीक्षा के लिए इस जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप, उस एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी जो रखा गया है, ये फ़ी है ₹25, ठीक है। 25 रुपये फ़ीस रखी गई है। और यहाँ पर जो पेमेंट मोड होगा आपका वो ऑनलाइन होगा, है ना। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है? UP-SSC.gov.in। यहाँ पर जाके आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, है ना, इन डेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी वो क्या होगी? 3 अगस्त 2022। तो ध्यान रहे 3 अगस्त 2022 से इसकी लिंक ओपन हो जाएगी और इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन तो 3 अगस्त से शुरू होकर यह 24 अगस्त 2022 तक चलेगी। 3 अगस्त से शुरू होकर ये कब तक चलेगा? 24 अगस्त तक। तो ये ध्यान रहे, है ना। इसके बीच में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो लास्ट डेट फॉर एरर करेक्शन, अगर आप फॉर्म भरते समय कोई त्रुटियाँ कर देते हैं तो एरर करेक्शन में भी आपको समय दिया जाता है, और उसके लिए 31/8 तक का समय रहेगा, मतलब 31 अगस्त तक का समय आपके पास रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर आपको रखा गया है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अर्थात आयु में छूट संबंधी प्रावधान भी किया गया है, और ये एज़ पर द रूल्स रहेगा। एज लिमिट के बाद इसकी अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन किसी भी कैंडिडेट को अगर अप्लाई करना है तो दे शुड पजेसेस अ बैचलर्स डिग्री। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन जो होगा वो या तो आप सोशियोलॉजी में रहेंगे, सोशियोलॉजी में, या फिर सोशल वर्क में,
या फिर होम साइंस में, न्यूट्रिशन में, और जिसके साथ आर्ट्स विषय होना आवश्यक है। तो ध्यान रहे, समाज शास्त्र, सोशल वर्क या समाज कार्य, होम साइंस या गृह विज्ञान, न्यूट्रिशन अथवा पोषण, इनमें किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास बैचलर्स डिग्री या ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन के बाद बात करेंगे हम इससे रिलेटेड सैलरी के बारे में। सो सैलरी यहाँ पर आपके लिए रखी गई है। प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी 5,200 रुपये से लेकर 20,500 रुपये का पे स्केल रखा गया है। ध्यान रहे, सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, एलिजिबिलिटी योग्यता रहेगी, रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और योग्यता के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा, और या फिर रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर, सबसे पहले आपके पास इसमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपके पास योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन से संबंधित जो सर्टिफिकेट्स हैं। फिर आधार कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है, इसी को आपका बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर लिया जाता है, तो वो होना चाहिए। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में आपका रोजगार पंजीयन या जीवित पंजीयन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरी डिटेल थी हेड सर्वेंट या मुख्य सेविका के पद से संबंधित। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को मुख्य जानकारी प्राप्त हुई होगी। बस डेट्स याद रखिएगा, 3 अगस्त से 24 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो उस बीच आप अपना फॉर्म भर दें। आइए अब हम बात करेंगे बोनस नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप लोगों के लिए बोनस नोटिफिकेशन ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, या फिर कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंतर्गत पीजीटी एंड टीजीटी टीचर्स की भर्ती की जानी थी। पीजीटी एंड टीजीटी टीचर्स की भर्ती की जानी थी, और इसमें इन्होंने एक बड़ा बदलाव करते हुए लास्ट डेट 3 जुलाई से 10 जुलाई तक कर दिया है। तो आपके पास एक दोबारा अपॉर्चुनिटी आ गई है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका आ गया है दोबारा से फॉर्म भरने का। तो ध्यान रहे, 3 जुलाई से इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 10 जुलाई तक है ना, 10 जुलाई तक कर दिया गया है। एप्लीकेशन भरने की भी जो डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। सो पार्ट 1 के लिए 13 जुलाई और पार्ट 2 के लिए 16 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है, आपको याद दिला दें कि ये जो पीजीटी और टीजीटी की भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन जारी गया था, और इसके तहत 4,163 पदों पर भर्ती की जानी थी, जिसके तहत यहाँ पर पीजीटी के जो पद हैं, पीजीटी के पद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, 624 पोस्ट रखे गए थे। 624 पोस्ट थे। और अगर टीजीटी के पोस्ट पूछा जाए तो टीजीटी का पोस्ट रखा गया था लगभग 3,539। ठीक है, 3,539 पोस्ट टीजीटी के, 624 पोस्ट पीजीटी के रखे गए थे। अगर हम आपको फ़ीस के बारे में जानकारी दें तो यहाँ पर फ़ीस जो लग रही है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपये लग रहा है,
750। EWS और SC के लिए यहाँ पर 450 रुपये रखा गया है। और इसके अलावा जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ST के लिए यहाँ पर 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो फटाफट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई कर दें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upssb.pariksha.nic.in। इस पर आप जाएंगे तो होम पेज पर आपको TGT एग्ज़ाम 2022 और PGT एग्ज़ाम 2022 मिलेगा। उसके आवेदन लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको स्थिति को चुनना है और स्थिति को चुनने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरा जब हो जाएगा तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिलअप करें, पूरी तरह सबमिट करें। तो फिर उसके बाद आपके सामने आ जाएगा फ़ीस के लिए भुगतान करने का। तो फ़ीस का भुगतान करें और फाइनल सबमिशन कर दें। और ध्यान रहे, फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना नहीं भूलना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको कुछ बहुत बढ़िया जानकारी हाथ लगी होगी। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अच्छी तैयारी करते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर।